वेलकम टू योर चैनल गाइस। माय नेम इज़ प्रकाश राजा गोइनवाड़। आज सबसे पहले हम सेक्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या देखेंगे? सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्टर ले लेते हैं। सेक्टर कौन सा बुलिश रहेगा, कौन सा बेरिश रहेगा, और नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से अप्रोच कर सकता है। इस वीक में जो मार्केट इतना वोलेटाइल था, जो लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन और फर्स्ट के 4-5 ट्रेडिंग सेशन इस महीने का भी याद रखना। पहला एक वीक, देन लास्ट वीक के 2-3 दिन, ये इस महीने में बहुत वोलेटाइल था। जो लास्ट मंथ चला गया एक्सपायरी, तो आने वाले महीने में ऐसा एक्सपायरी हो सकता है क्या, या फिर इस तरीके से वोलेटाइल हो सकता है क्या? तो इस वीक में क्या अप्रोच रखना चाहिए और मंथली में अप्रोच किस तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी, तो इस सेक्टर के बारे में जो है ना, ये बुलिश हो सकता है 5,500 के ऊपर, सॉरी 55,000 के ऊपर अगर जाएगा ये, बस 500 पॉइंट के नीचे, तो ये 56,000 आपका टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट पे डब्लू बना चुका है और इसके पास अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करने के लिए ये सही जगह है। देन फार्मा सेक्टर देख लेते हैं। फार्मा सेक्टर रेजिस्टेंस पे है और अल्टरनेट कैंडल बना रहा है, तो साइडवेज रहेगा। प्रोबेबिलिटी है कि ये साइडवेज हो सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे आईटी सेक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक, पिछले वीक में आईटी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन कर रहा था, तो इस वीक में भी मैं इसको बेरिश टू साइडवेज ही दिख रहा है। जो चार्ट पे जो ट्रिपल टॉप बना चुका है और अपने एक 37,600 के आसपास खेल रहा है। अगर 37,500 के नीचे अगर जाता है तो ये और बेरिश हो सकता है। देन उसके बाद है मेटल अभी 8,500 ये अगर निकाल देता है तो मेटल एक्सट्रीमली बुलिश होने के चांसेस है। देन एनर्जी सेक्टर पे आते हैं, जिसे आप पावर बोलते हो। एनर्जी सेक्टर भी आपका बुलिश होने की कोशिश कर सकता है। लास्ट वीक में अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है। चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेक्टरल आउटलुक हो गया, तो कौन से सेक्टर के स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए समझ में आ गया आपको। एक तो आपको जो भी इस सेक्टर के लीडर स्टॉक है चाहिए लिस्ट, तो बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा या फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, एक फेशियल स्ट्रेटजी। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर एक रैली दे सकता है। देन मेटल सेक्टर, ठीक है, ये 2 सेक्टर के स्टॉक में आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। देन निफ्टी का देख लेते हैं। 1-2-3 वीक से बुलिश ही चल रहा है, थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है इसमें, लेकिन 3 वीक्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज, 1-2-3 वीक के बाद एक वीक थोड़ा सा साइडवेज होने की संभावना है। देन उसके बाद फ्रेश रैली कर सकता है। तो यहाँ पे एक करेक्शन चाहिए था। करेक्शन तो मतलब 2 कैंडल यहाँ पे बनाया था इसने, तो एक फ्रेश रैली दे दिया। यहाँ पे भी 3-4 कैंडल वीकली में बनाया था, एक फ्रेश रैली दे दिया। यहाँ पे 3 कैंडल बनाया था, 2 वीक फ्रेश रैली दे दिया। तो संभावना है कि निफ्टी इस वीक में भी थोड़ा सा बुलिश साइड का ही ट्रेड आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा वीकली में बता रहा है। चलिए तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम छोटा करके हम देख लेते हैं। वीकली कैंडल तो हमने देखा है, बुलिश मारा वो जो टाइप का कैंडल बन चुका है। ठीक है, हाँ, बुलिश मारा वो जो तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन बाइंग प्रेशर वाला कैंडल बन चुका है। अभी यहाँ पे क्या है, जो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, उनका प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। तो एक करेक्शन तो बनता है, ये करेक्शन पेंडिंग है, ऐसा हमें डेली में दिखा रहा है। सैटरडे के दिन मार्केट चालू था, तो बस उसमें कुछ वैल्यूम नहीं था और कोई
इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड ऐसा बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था। देन आवरली में देख लेते हैं थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिक्चर परफेक्ट मिल जाएगा। जब तक ये चैनल चल रहा है गाइस, तब तक बस नीचे आने के बाद आपको बाय करना है, ठीक है, और ऊपर से चैनल को एक्सटेंड करते रहना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो आवरली में क्लियर कट है गाइस। आज 2 घंटे के लिए मार्केट खुला हुआ था, 2-2.5 घंटे के लिए। तो जब तक 22,300 के नीचे नहीं जाएगा तब तक 500 को इसको अप्रोच करना था, इसने कर दिया आज गैप अप ओपन होके। तब तक हम सेल साइड का सोच नहीं सकते। 22,300 के नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक गैप क्रिएट कर चुका है। आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो चुका था, तो ये गैप एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ये अगर तोड़ेगा तो हमें एक छोटा टारगेट मिल सकता है 22,000 तक का। तो 150 पहले रहेगा। 22,300 के नीचे ही निफ्टी आपका थोड़ा सा वीक हो सकता है, जिसका टारगेट मिलेगा आपको 250, 200 और धीरे धीरे 2-3 दिन अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो और नीचे ड्रैग कर सकता है। लेकिन 22,200 पे ही इसको सपोर्ट मिल सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। एक चैनल था, इसका अच्छा खासा टाइम पास करके ब्रेकआउट दे दिया है, और अपसाइड में जो लेवल रहेगा 350 का, 350 के ऊपर अगर रहेगा तो आप अपसाइड का भी ट्रेड ले सकते हो, जिसके टारगेट हो सकते हैं 400 और 450, देन 500 की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है जो कि अच्छी खासी स्पीड से आ सकती है, तो उसका भी अपॉर्चुनिटी अगर कुछ होता है तो हम देख सकते हैं। देन आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं हम कि किस तरीके से बंद हो चुका है। तो वीक में अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। ये डे में भी वही चीज़ है। ये अगर 47,350 400 के आसपास के ऊपर 500 को निकाल देता है तो फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी 48,300 के आसपास। तो 1300 पॉइंट का मोमेंटम है गाइज अभी भी बैंक निफ्टी के पास अपसाइड के लिए। लेकिन एक करेक्शन आना चाहिए 47,500 देन 200 के आसपास से रिजेक्शन लेके ये कम से कम 46,500 देन 600 के आसपास 800 के जोन में अगर आता है तो एक अच्छा रेंज में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, ऊपर गया फिर भी फॉलो थ्रू नहीं मिला इसको, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, देन अल्टरनेट कैंडल एक वाइडर रेंज में आपका बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। इसको इस चैनल में भी आप देख सकते हो, राइट। इसीलिए ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, ये थर्ड लो, मतलब छोटे से हाई मारने का और छोटे से यहाँ पे लो देने का एक वाइडर रेंज में है। तो ये रेंज जब तक चलती है तब तक नीचे आने के बाद हम लोगों को ये ट्रेंड लाइन के आसपास से हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। और अपसाइड में है तो थोड़ा सा बाइंग में क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना चाहिए। ये हमें डिले में दिख रहा है। तो देन देख लेते हैं हम यहाँ पे आवरली में भी सेम सिचुएशन है। तो सिंपल है, मंडे के लिए लेवल रहेगा 47,350 के ऊपर रहेगा तो सिर्फ 150 पॉइंट, मतलब अपना 500 के लिए प्ले कर सकते हो। 47,250 के नीचे अगर रहता है तो 47,000 तक का तो इजीली अप्रोच मिल रहा है। ठीक है गाइस, टारगेट मिल गए, एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस मिल गया। देन देख लेते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर इंडिया वीक्स एक बार देख लेते हैं। कूल डाउन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इंडिया वीक्स में, सपोर्ट पे है तो बाउंस करेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने की संभावना है। देन यहाँ पे आ जाते हैं फिनांस निफ्टी में। फिनांस निफ्टी में भी सेम कहानी है गाइस।
21,000 एक हडल बन चुका है और मार्केट बंद हो चुका है 20,850। या तो 21,000 से रिजेक्शन ले ले या फिर ये बैंक निफ्टी की तरह एक वाइडर रेंज में चल रहा है। देख रहे हो आप, एक वाइडर रेंज में चल रहा है। एक चैनल है, इस चैनल में सभी इंडेक्स फंसे हुए हैं वाइडर रेंज में। देन मिड कैप निफ्टी फिनांस निफ्टी का लेवल देख लेते हैं हम। 20,750 के नीचे अगर है तो 150 पॉइंट का डाउन साइड में टारगेट बन रहा है। 20,800 के ऊपर अगर है तो ऊपर भी 150 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, मतलब 950 का। ठीक है, 750 के नीचे वाला लेवल तो बहुत नीचे है। उससे पहले भी अगर ये 20,800 ये जो ट्रिपल बॉटम बना हुआ है ना गाइस, देख लेना यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, फर्स्ट टाइम टच, सेकंड टाइम यही जोन और ये थर्ड टाइम। जब तक ये 20,800 के नीचे नहीं जाएगा ना तो ये 750, देन 750 के नीचे 700 720 तक का इजीली अप्रोच मिल सकता है। कैसे? ऐसे। और ये 20,850 के ऊपर रहेगा तो 950 देन 21,000 तक का अप्रोच कर सकता है। टारगेट मिल गए, स्टॉप लॉस भी है 15 पॉइंट नीचे, 15 से 25 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस, ज़्यादा नहीं। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बायर है उनका 15 से लेके 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही ठीक है। देन निफ्टी देख लेते हैं गाइस, जो हमने कल लेवल निकाले थे वही लेवल है निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में सॉरी। तो 11,000 इसका एक रेजिस्टेंस है, 10,800 इसका एक सपोर्ट है। तो सिंपल है गाइस, 11,000 के आसपास आता है, कोई नेगेटिव कैंडल इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से जो आज बना चुका है, तो इसका बस लो मार्क कर लो। इस तरीके से जा रहा है ये, हैं? तो थोड़ा सा साइडवेज है, तो 1-2 दिन में इसका ट्रेड पता चल जाएगा। या तो 11,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेगा तो नया हाई लगा देगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन 10,950 के नीचे अगर सस्टेन किया तो इजी अप्रोच है 100 पॉइंट का, 850 देन 800। ठीक है गाइस, तो 11,000 के ऊपर अगर है तो बुलिश ट्रेड ले सकते हैं हम। जब तक इस जोन में है तब तक हम इस जोन का फायदा उठा सकते हैं। 11,000 ऊपर में, 10,850 800 का जोन नीचे में। देन सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गाइस। इनके लिए, सेंसेक्स के लिए ये देखो, ये कौन सी कैंडल से पता नहीं, एसएल हंटिंग कैंडल भी बोल सकते हो, जो कि ऊपर से नीचे से इसको 800 पॉइंट के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वो लेवल रहेगा आपका 73,750 के नीचे अगर रहता है तो 73,500 देन 73,200 तक अप्रोच कर सकता है। ये हो गया डाउन साइड के लिए। और अपसाइड के लिए तो आपके सामने लेवल है जो कि 74,000 के ऊपर अगर रहता है तो 74,500 का आपको टारगेट मंडे के लिए देखने मिल सकता है। तो डेटा ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देन स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में मेजर स्टॉक्स किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मेजर कौन से स्टॉक रहेंगे? HDFC बैंक, जो कि अभी 1430 के आसपास बंद हो चुका है। 1450 का इसके पास टारगेट है, अपने रेजिस्टेंस पे है। तो 30 के ऊपर है तो 50 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे हम। 25 के नीचे है, 1425 के नीचे है तो 1400 के जोन में आने की प्रोबेबिलिटी है। देन ICICI देख लेते हैं हम। ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक का भी सेम है, 1100 के आसपास आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। अगर कोई बुलिश साइड में बैठा हुआ है तो अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकता है या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है अगर स्विंग वाला है तो, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं 15 रुपये का अभी भी मोमेंट
पेंडिंग है तो डाउन साइड में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम लग रही है ऐसे ऐसे बैंक के, और इसी के कारण इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था और HDFC ने भी साथ दिया था उस टाइम, तो बैंक निफ्टी भी पुल कर दिया, तो और भी थोड़ा सा चांसेस है। देन अपना देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्या बोलता है, अच्छा खासा इसने भी कंट्रीब्यूशन कर दिया है बैंक निफ्टी को अपसाइड खींचने के लिए, पुल करने के लिए, तो अपने हाई के पास चल रहा है। देखते हैं एक बार 1100 मतलब 1100 के आसपास अगर आता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है क्या। 4 रुपये का टारगेट है, 4 रुपये के लिए कोई प्ले करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। तो एक बार 1100 के ऊपर रहता है 5 रुपये तो हम बाय कर सकते हैं। 2-3 रुपये भी अगर 1100 3 रुपये 1100 5 रुपये के आसपास रहता है तो ये जो अप्रोच कर सकता है 20-30 रुपये, क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक है तो मिल सकते हैं इंट्राडे में अच्छे खासे पैसे। देना कोटक पे आते हैं। कोटक बैंक का क्या इशू है, तो ये सपोर्ट से बाउंस किया है गाइस, तो 1720 के ऊपर है, 25 के ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो। 1725 के नीचे अगर है तो बस ये जो ट्रेंड था इसका, तो पता नहीं इसमें क्या चल रहा है, ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं डाउन साइड में। देन आते हैं हमारे निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जब तक 3000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फ्रेश बाइंग रिलायंस में अवॉइड है। 3005 के ऊपर अगर रहेगा तो हम कर सकते हैं, नया रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, आप सबको पता है। नया रेंज एक बार सस्टेन होने दो, देन निफ्टी 50 में भी आपकी सस्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो 3000 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। सॉरी टू से यू गाइस, 2980 के नीचे हम प्ले कर सकते हैं 2900 के लिए, ठीक है। इस महीने का रेंज बता रहा हूँ मैं, वीक का नहीं है। फ्यूचर में भी आप सेल में यही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 3000 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसके ऊपर का लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन TCS रहेगा। TCS साइडवेज है, बस सपोर्ट से बाउंस किया है, नीचे में डबल टॉप दिख रहा है आपको, तो ऊपर में भी आपको बहुत सारे टॉप दिख रहे हैं, ठीक है। 4170-80 का जो जोन है सप्लाई जोन है, और नीचे में 3980 से लेके 4000 का जोन जो है वो डिमांड जोन है, इसी के अंदर खेल रहा है। इसी की तरह से क्या हो रहा है निफ्टी 50 में, और भी सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है जितने हमने देखा है, तो ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा है। इनपी देख लेते हैं गाइस। इनपी सपोर्ट से बाउंस किया है, 1650 के नीचे है, तो बेरिस साइड का ट्रेड ले सकते हैं हम। 1650 के 55 के ऊपर अगर है तो 1664 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 1670, देन 80 तक का अप्रोच इजी मिल जाएगा। डाउन साइड में अप साइड में अच्छे टारगेट है इसके। देन HUL देख लेते हैं गाइस। HUL अपने एक रेजिस्टेंस को निकाला है इसने 2400 का, तो 16 पे बंद है, तो 3740 का 2440 का इसके पास टारगेट पेंडिंग है अभी भी अप साइड में, और डाउन साइड में 2370 का टारगेट पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीक में HUL वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है गाइस। अभी कुछ रहा नहीं है, कुछ IPO वगैरह अगर होता है तो कल वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे बस कमेंट कर देना, मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है गाइस। हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो जहाँ पे भी आप हो, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल शेयर भी कर सकते हो। हम ऑनेस्टली चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं, सीखे पैसे कमाएं, तो एक हाथ से टाली नहीं बचती। आप भी आपकी तरफ से थोड़ा सा अप्रोच कीजिए, मैं आपके लिए लर्निंग कंटेंट्स भी डाल दूंगा, ठीक है सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।